बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। चीन और अमेरिका के बिगड़ते हुए ताल्लुकात को मद्दे नज़र रखा जाए तो तवक्को ज़ाहिर की जा रही है कि अमेरिका में जो बाइडन इंतज़ामिया जो नई इंतज़ामिया आई है नई सदारत के नतीजे में उसका जो चीन के हवाले से मामलात होंगे वो चीन पर इंसानी हकूक़, तजारती जंग, हांगकॉन्ग और ख़ुसूसन ताइवान जैसे तनाज़ात पर दबाव बरकरार रखेगी। अब जो ताइवान वाला मामला है वो बड़ा ही गंभीर होता जा रहा है। ताइवान एक ऐसा ख़ित्ता है और एक जज़ीरा नुमा जगह है जो कि सिविल वॉर के नतीजे में चीन से अलग हुए, मगर चीन ने कभी उसको अपने से अलग होने का तसव्वुर नहीं दिया। उसको ये नहीं समझा, हमेशा से चीन उसने उसको अपना ही मुल्क गर्दाना है। यहाँ तक कि दुनिया के बहुत ही कम ममालिक हैं जिन्होंने ताइवान को तस्लीम किया है और उसकी बुनियादी वजह चीन ही है। यहाँ तक कि अमेरिका ने भी एक सिर्फ एक ख़ास जो कानून है उसके तहत वो सिर्फ ताइवान को उसकी दिफाई ज़रूरियात के तहत असला या चीज़ें मुहैया करता है। और अगर आप देखें जो ताइवान है, ताइवान के बाकी बहुत से ममालिक से जो तजारती ताल्लुकात हैं वो हैं। बहरहाल चीन ने अब ख़बरदार कर दिया है कि ताइवान की तरफ से आज़ादी हासिल करने की कोशिशों का मतलब खुली जंग होगा। चीन की तरफ से ये धमकी ताइवान के करीब अपनी फौजी सरगर्मियों और जंगी जहाजी परवाज़ों में तेज़ी लाने के चंद दिन बाद दी गई है। ये मुतवातर कई दिनों से ताइवान के हवाले से चीन की तरफ से खबरें आ रही हैं। आप देखें जो चीन के सरकारी लोग हैं, जब भी उनसे जंग व जदल या इस हवाले से कोई भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बात की जाती है तो वो जंग के हवाले से हमेशा रिस्ट्रेंट शो करते हैं। और ये सबको पता है कि जो चीन की पॉलिसी है वो खुली है कि वो जंग नहीं चाहता किसी भी मुल्क के साथ, किसी के भी साथ। मगर अगर आप ताइवान वाले मामले पर देखें तो ताइवान के मामले पर हमेशा चीनी जो भी सदर हो, चाहे वो शी जिनपिंग हो या इनसे पहले वाले सदूर हों, उसने हमेशा स्टैंड लिया है। चीन ने हमेशा स्टैंड लिया है और चाइना की वन चाइना पॉलिसी जो है उसने, चाहे चीन ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है, बाज़ोर ताकत भी इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की है। अब सूरत हाल ये है कि अमेरिका की तरफ से चीन की इस ताज़ा तरीन धमकी को बदकिस्मती करार दिया गया है और कशीदगी को कहा है अमेरिका ने कि तसादुम की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए। चीन ताइवान को अपना हिस्सा तस्वुर करता है, लेकिन जो ताइवान है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि वो एक खुद मुख्तार रियासत होने का दावेदार है। चीन की वजारत दिफा के जो तर्जुमान हैं होकेन ने, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया है कि बड़ी संजीदगी से ताइवान में आज़ादी की ख्वाहिश रखने वाली कुव्वतों पर वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि जो आग से खेलते हैं जल जाते हैं। ताइवान की आज़ादी का मतलब खुली जंग होगा। ताइवान के करीब अब फौजी सरगर्मियों का दिफा करते हुए वजारत दिफा के जो तर्जमान हैं उन्होंने कहा ये इकदाम खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र ज़रूरी थे ताकि मुल्क की सलामती और ख़ुद मुख्तारी को यकीनी बनाया जाए। और अब जिस तरह और खाना जंगी की वजह से 1949 में चीन और ताइवान में अलग-अलग हुकूमतें कायम हैं 1949 से ही। और चीन ने हमेशा ये कोशिश की है कि बैनुल अक़वामी सतह पर ताइवान के किरदार को कम से कम रखा जाए और दोनों हुकूमतें जो हैं बहरुल अक़ाइल में अपना असर रसूख बढ़ाने की कोशिशों में रहती हैं। हालिया बरसों में अगर आप देखें तो दोनों हुकूमतों के दरमियान कशीदगी में इजाफा हुआ है। चीन ने इस जजीरे पर अपनी खुद मुख्तारी कायम करने के लिए कभी भी ताकत के इम्कान को रद्द नहीं किया। वैसे वो हर जगह पर वो कहता है कि हम बातचीत करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, मगर ताइवान के मामले में वो कहता है कि अगर ताकत भी इस्तेमाल करनी पड़ी तो हम कर जाएंगे। ताइवान को दुनिया के चंद ही ममालिक जो हैं वो तस्लीम करते हैं, लेकिन यहाँ जमहूरी तरीके से कायम हुकूमत के बहुत से मुल्कों से गहरे तजारती और गैर रस्मी ताल्लुकात भी कायम है। बहुत से दूसरे मुल्कों की तरह अमेरिका की भी ताइवान से बाकायदा सफारती ताल्लुकात नहीं है, लेकिन एक कानून के तहत ये ताइवान को अपने दिफा के लिए फ़ौजी इमदाद को मुहैया करते हैं। अच्छा, फिर इस हवाले से आप देखें कि जो मामला है वो ये है कि जंग की जो धमकी है वो फ़ौजी मुदाखलत से मुख्तलिफ है। ये ढके चुपे अल्फाज नहीं हैं, बल्कि खुले बंदों और खौफनाक अंदाज में चीन की जानिब से कही गई है। फ़ौजी मुदाखलत तो कई तरीक़ों से की जाती है और ज़रूरी नहीं कि इसका मतलब अफ्रीकैन और इसके इत्तेहादियों के दरमियान खुली जंग हो। लेकिन ताइवान की हैसियत जो है चीन के लिए एक आखिरी हद है, क्योंकि वो इसे अपना हिस्सा तस्वुर करता है और हांगकॉन्ग की तरह अंदरूनी मामला इसको गिरांदता है। तो इस तरह महसूस होता है कि जो नई बाइडन इंतज़ामिया आई है वो चीन के साथ
ट्रंप से भी 2 कदम आगे जाने की कोशिश करेगी और वो इसी तरह के हरबों और इसी तरह के हीलों बहानों, चाहे वो ताइवान वाला मामला हो, चाहे वो आप इधर मलाक्का स्टेट्स में आ जाएं, जापान के साथ मामला हो, या उसको भारत के ज़रिए तंग करने की कोशिशें अमेरिका लाजमी करेगा। ये तो तय है और ये नज़र आ रहा है। अगर आपको याद हो एक्सक्यूज मी, तो जब गुज़िश्ता 2 साल पहले 2019 के अंदर अमेरिका ताइवान F-16 मुआहदा हुआ था, तब भी चीन ने इक़्तिसादी पाबंदियों की धमकी दी थी। और फिर इसी तरह 2016 के अंदर भी वन चाइना पॉलिसी को चैलेंज किया, तो आबनाए ताइवान में अमन मुतासिर होगा, चीन का ये कहना था। फिर इसी तरह आप देखें जो ट्रंप की जो हमने देखे कि आखिरी अदवार के अंदर ये चाइनीज़ प्रेशर की वजह से जो ट्रंप के डिग्नेटरीज थे, जो बड़े बड़े अहदेदार थे, उन्होंने ताइवान के दौरे भी मनसूख किए। चीन ने खुली धमकियां दी थी, खुली बात की थी इस हवाले से। और इसके अलावा जो चीनी सदर हैं शी जिनपिंग, उनका तो मानना है और उनका कहना है कि ताइवान चीन में जम होकर ही रहेगा, ताइवान चीन का हिस्सा है। तो देखना है कि अब जिस तरह चाइना इकोनॉमिकली मजबूत हो चुका है और एक दूसरी ऑप्शन के तौर पर दुनिया में उभर कर सामने आ चुका है, अमेरिका के सामने सुपर पावर के तौर पर वो भी खड़ा है। इस वक्त दुनिया वाज़ह तौर पर 2 हिस्सों में नज़र आ रही है, बटी हुई नज़र आ रही है। जो पहले कहा जाता था कि अमेरिका वाहिद सुपर पावर है, अब ऐसा नहीं, अब चाइना भी सुपर पावर है। तो देखना है कि चाइना जब से ये एक नया स्टेटस उसको मिला है, तो वो उसके बाद जो अपनी चीज़ें हैं, जिस तरह उसने हांगकांग वाले मामलात को लपेटा है, अपने अंदर जम किया है, इसी तरह क्या वो ताइवान को भी जम कर लेगा आने वाले दिनों में। और मलाक्का स्टेट्स और इसी तरह सी पैक वाले मामलात, और इसी तरह अगर आप सेंट्रल एशिया वाली साइड पर देखें या रशिया के साथ मामला देखें, तो देखना है और मिडल ईस्ट के अंदर कि चीन अमेरिका का मुकाबला किस तरह करता है और अमेरिका चीन के सामने कहाँ कहाँ आकर खड़ा होता है। तो आने वाले दिनों में ये बात तो ताइवान से शुरू हुई है, मगर इस तरह लगता है कि आने वाले दिनों में हर जगह पर अमेरिका और चीन आमने सामने दिखाई देंगे, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा हो या WHO हो या मलाक्का स्टेट्स हो या बहरा अरब हो या जापान वाले मामलात हों या वियतनाम वाले मामलात हों या ये ताइवान वाले मामलात हों। तो हर जगह आपको नज़र आएगा कि अमेरिका और चीन आमने सामने खड़े हैं। आप क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बरवक्त मिलती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।